हाय। फाइल मेन्यू स्टार्ट करना है मुझे। आपका बहुत सारा हो गया है फोटोशॉप में। फाइल मेन्यू, ये पूरा फाइल मेन्यू ऑटोमेट वगैरह जितना भी है ये सब है, और ये सारी चीज़ें मुझे ये बताना है। उसके बाद एक एक लेक्चर में मैं आपको ये सब बताते जाऊंगा। फिलहाल शुरू करता हूँ मैं फाइल मेन्यू के बारे में। और आपके लिए कुछ चीज़ें रिपीट भी हो जाएंगी तो देख लीजिए। हो सकता है कुछ नई चीज़ें आपको समझ में आ जाए, और देखना तो आपको पड़ेगा, पूरा कोर्स आपको करना है। फाइल में जा कर के न्यू करता हूँ मैं, कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट है। इतना टाइम नहीं लेता है लेकिन ले लिया, क्या कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट्स ये ओपन हो गए हैं, और इसमें ये जो रिसेंट लिखा हुआ है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, मतलब कि मैनुअली मैं बनाए हुए थे ये, जो कि रिसेंट में आ गए हैं और मैंने किसी को अभी सेव किया नहीं है। और इसके लिए यहाँ पर आए नहीं है, इधर एडवांस जो ऑप्शन है और ये सब कलर, कलर कोड है ये यहाँ पर, इनके हिसाब से काम करना है तो कर सकते हैं। बाकी SRGB आपको रखना है, यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी है। बाकी एडवांस ऑप्शन को बंद करना है, ये तो प्रिंटिंग के काम में आता है। इसके लिए आपको ये नहीं छेड़ना है, जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। मशीन मतलब ये एक्चुअली कई सारी जो प्रिंटिंग मशीन होती हैं उनका जो कोड होता है, या वो किस प्रीसेट को एक्सेप्ट करती हैं, ये उस टाइप के प्रीसेट्स हैं, तो आपको ये छेड़ना नहीं है। बस एडवांस ऑप्शन को मैं बंद कर देता हूँ। सेव में कुछ भी प्रीसेट यहाँ पर सेव नहीं है। फोटो अगर बनाना चाहते हैं आप, जो कि इंचेस में होते हैं, यहाँ पर ये इंचेस में दिया हो, 6x4 इंचेस वगैरह ये सब हैं, इंचेस में हैं। तो फोटो आपको बनाना है तो आप फोटो की साइज यहाँ पर रेडीमेड दी हुई है। और प्रिंट में जाते हैं तो प्रिंट में ये अ, जो कि A4 A3 जो साइज मतलब जो चलती है प्रिंट आउट में, ये उसका प्रिंट आउट का ये फॉर्मेट है पूरा। ये रहा A5 A6 A3 A5, ये सब है यहाँ पर। A4 ये रहा। तो ये वो है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में आपको वही सिंपली, आपको अगर पेन टूल से काम करना है या आर्टिस्टिक काम करना है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन यूज़ कीजिए आप। वेबसाइट के लिए आपको कुछ वेब पेज वगैरह बनाना है तो ये काम में आएगा। मोबाइल के लिए आप कुछ जिफ वगैरह बना रहे हैं तो शुरू से आपको ये रखना पड़ेगा, और यहाँ से रखने जाएंगे तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन साइज यहाँ पर बिल्कुल फिक्स है। ये जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ iPhone X के लिए ये साइज चलेगा, और एंड्रॉयड 1080 पिक्सल के लिए ये वाला चलेगा। तो इसके लिए मोबाइल के लिए आपका ये, जहाँ जहाँ पर आप मोबाइल के लिए फ़ोटो इमेज वगैरह बनाना चाहते हैं, पोस्टर बनाना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहते हैं, या फिर ग्रीटिंग बनाना चाहते हैं, या कुछ जिफ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप बना सकते हैं। फिल्म एंड वीडियो, अगर आप काम करते हैं फिल्म एंड वीडियो पे, जैसे कि आपको टचअप करना है वीडियो के ऊपर, वीडियो में कुछ चेंजेस करना है, या जो भी मतलब एडिटिंग करना है आपको, तो फिल्म एंड वीडियो में आप ये रख के आप क्रिएट करेंगे तो न्यू पेज, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। फिर इसमें आप काम कर सकते हैं। ये हेल्पर्स, ये सब दिए हुए हैं, गाइड्स वगैरह दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो ओपन करके काम कर सकते हैं न्यू में। उसके बाद ओपन है, सिंपल है, कंट्रोल O इसका शॉर्टकट है। ओपन से आप सिंगल फाइल भी ओपन कर सकते हैं और मल्टीपल फाइल भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपने कई सारी फाइलें ओपन कर ली, जैसे कि बहुत सारी फाइलें ओपन कर ली हैं आपने यहाँ पर,
इतनी सारी ओपन कर ली हैं कि फोटोशॉप में जगह ही ना हो। मैं ओपन कर लेता हूँ इन सभी को। और आपको कन्फ्यूजन होता है, बहुत कुछ कन्फ्यूजन होगा, इतनी सारी फाइलें ओपन कर ली हैं तो कैसे काम करेंगे क्या है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये इतनी सारी फाइलें जो भी सॉरी, इतनी सारी फाइलें जब ही आप ओपन करेंगे जब आपको सिंगल फाइल बनाना होगा। मतलब कि आप सिंगल फाइल पे काम करेंगे, इतनी सारी फाइलों पर तो आप एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। इन सभी को एक साथ मर्ज करना होगा। मर्ज करने के लिए ऑप्शन है दूसरे। कई बार होता है कि एक जैसे कि पहाड़ इसमें से उठा करके दूसरी जगह लगाना है, या बैकग्राउंड इसमें से उठाकर उसमें लगाना है, या कोई एलिमेंट है उसको यहाँ से उठाकर वहाँ पहुँचाना है, डॉग को उठाकर वहाँ रखना है, कुछ भी है। तो हम मल्टीपल फाइल्स का को ओपन करते हैं। और यहाँ पर ये जो एरो दिया हुआ है यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इतनी सारी फाइलें ओपन है। और नेम वाइज हम क्लिक करके भी फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो इतनी सारी फाइलें हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगी कौन सी क्या फाइल थी। और यहाँ पे सिर्फ 4 ही फाइलें बता रहा है, जो कि बहुत कम है, जबकि 4 फाइल से ज़्यादा मैंने ओपन कर रखी हैं। और यहाँ पर फाइल नेमिंग आप प्रॉपर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये वाली फाइल खुल जाती है और सिंपल है, ये ओपन था। और ये वाली फाइल अगर आपको किसी दूसरी फाइल में डालना है तो क्लिक करके आप यहाँ से इसमें डालेंगे तो इसमें चली जाएगी। दूसरी बात, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। यही फाइल अगर इसमें डालता हूँ मैं, तो जहाँ पर मैंने एक कर्सर रखा है अपना, सिर्फ वो उसका सेंटर सिर्फ उसी जगह पर आया जहाँ पर मेरा कर्सर था। ये चीज़ समझ लीजिए आप, काम की चीज़ है। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, अब आपको सेंटर में लाना है फाइल, उसके लिए बता रहा हूँ मैंने। मैंने अभी इसको क्लिक करके ड्रैग किया है और इसके ऊपर ले आया कर्सर, और कर्सर यहाँ तक भी ले आया। उसके बाद मैं शिफ्ट क्लिक करूँगा और छोड़ दूंगा इसको। जस्ट ये पूरे जो फाइल है उसके सेंटर में ये प्लेस हो जाएगी। तो आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाइल में जाकर ओपन किया, ओपन बता दिया आपको। अब मुझे क्लोज ऑल करना है, तो ये क्लोज ऑल का बटन दिया हुआ है, कंट्रोल ऑल्ट डब्ल्यू। नो, नो। बाकी कुछ भी सेव नहीं था, इसके लिए डायरेक्ट क्लोज हो गई है। इसके बाद है ब्राउज इन ब्रिज। ब्रिज सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है, जो कि एडोब का ही है। मतलब कि फाइल ब्राउजिंग के काम में आता है ये, और वहाँ पर आइकन के साथ में फाइलें दिखाई देती हैं, जैसे कि हमारे सिंपली एक्सप्लोरर है हमारे पास। और दिखा देता हूँ थोड़ा सा उसमें। एडोब का है तो थोड़ा उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ, जैसे कि ये फाइलें, ये आइकॉन्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही आइकॉन्स के साथ में फोटोज ब्रिज में दिखाई देते हैं। यहाँ से आप डबल क्लिक करके फाइल ओपन कर सकते हैं फोटोशॉप में। और यहीं से भी फाइल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो ब्रिज के लिए मैंने बता दिया, अगर आपके पास ब्रिज है तो देख लीजिए। थोड़ा आसान ही है, कोई टफ नहीं है। और ये ओपन एज करता हूँ तो ओपन एज, ओपन एज होगा, ये सिर्फ पीएचडी फाइल होगी, क्योंकि यहाँ पर वो फाइल फॉर्मेट हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मान लिया कि मैंने ये पीएचडी, मान लिया कि ये पीएचडी सिलेक्टेड है और ये खोला मैंने, तब ये ओपन एज उस फॉर्मेट में ये फाइल को ओपन करेगा। अब मैं जेपेग करता हूँ, ओपन एज जेपेग करता हूँ। जेपीईजी, जेपीईजी में भी बहुत सारे हैं, आपको कौन सा लेना है? ये 3 जेपीईजी बता रहा है, जेपीईजी है। इन सभी का शॉर्टकट मैं आपको डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप ले लेना। सभी का शॉर्टकट है, और शॉर्टकट मतलब कि फुल फॉर्म है सभी का। जेपीईजी है, आपको जेपीईजी का इस्तेमाल करना है, यानी कि इसमें जेपीजी इसका शॉर्टकट नाम है जेपीजी, और जेपीईजी इसका लॉन्ग नाम है।
और फुल नेम मैं आपको दे दूंगा, जेपीजी, जेपीईजी, जेपीई, ये वाला जेपीजी आपको रखना है, ना कि ये वाला, नहीं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, फाइल में कुछ एरर वगैरह आ जाते हैं। तो जेपीजी मेन फाइल जेपीजी ये वाली है। अगर मैं जेपीजी करके इसको ओपन करता हूँ, ओपन एज जेपीजी, तो ही ये ओपन होगा, वरना नहीं होगा। आया आपको समझ में? मतलब कि यहाँ पर वो फॉर्मेट यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर सिलेक्टेड होना चाहिए, यानी कि टिफ या टारगा फाइल यहाँ पर सिलेक्टेड यहाँ पर होना चाहिए जब भी वो फाइल ओपन होगी। जैसे कि मेरे पास सिर्फ यहाँ पर जेपीजी है और पीएसडी है, दो ही फॉर्मेट है। इसके लिए अगर मैं टिफ करके ओपन करता हूँ किसी को तो नहीं होगा, क्योंकि ओपन एज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पर्टिकुलर फॉर्मेट के ऊपर ही मुझे काम करना है, इसके लिए मैं ओपन एज करता हूँ। ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मैं ये ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का काम फिर से आपको मैं बता देता हूँ एक बार फिर से कि क्या होता है। इसमें अगर मैं कुछ फाइल से ड्रैग करके इसमें डालता हूँ, जैसे कि ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज मैंने यहाँ इसके ऊपर डाली। सबसे पहली बात तो जब हम ड्रैग करके डालते हैं तो ये फाइल अगर बड़ी भी है तो इसके बाहर नहीं जाएगी, ये अंदर ही रहेगी, अंदर ही इसका ये प्रोपोर्शन रहेगा इसका। और मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और एक इमेज और लेता हूँ मैं, यही वाली दूसरी इमेज लेता हूँ। आपको कमांड भी बता रहा हूँ साथ में। यही इमेज मैं यहाँ लेता हूँ और F प्रेस कर देता हूँ ताकि ये फुल स्क्रीन पे आ जाए। और कंट्रोल ऑल्ट दबिया कंट्रोल टी दबा करके मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। शिफ्ट का एक्चुअली क्या है कि अगर शिफ्ट दबा कर हम काम कर रहे हैं तो इसका प्रोपोर्शन खराब हो जाएगा। मैं इसको इसके साइज के बराबर ही छोटा कर देता हूँ। थोड़ा सा ये चौड़ा है, मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया था, आपको शिफ्ट प्रेस नहीं करना है। पुराने वर्जन में क्या होता था कि शिफ्ट प्रेस करना पड़ता था, तब जाके प्रोपोर्शन बराबर होता था। ये दो इमेज है, एक इमेज है स्मार्ट ऑब्जेक्ट और दूसरी इमेज है रास्टर इमेज। ये रास्टर है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब मैं दोनों को बड़ा करता हूँ, कंट्रोल के साथ में दोनों को, दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लिया है मैंने, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, अब बड़ा करता हूँ दोनों को और बड़ा कर देता हूँ और इसको रिलीज कर देता हूँ। अभी क्या होगा कि ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो कि दिख रहा है, इसको हटा देता हूँ मैं और F प्रेस करके इसको हटा देता हूँ। ये मैंने डबल क्लिक किया था इसके लिए, और ये वाली फाइल को F प्रेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोनों की क्वालिटी देख लीजिए आप। मैंने फाइल दोनों को छोटा किया था और छोटा करके बड़ा किया है, और ये वाली क्वालिटी देख लीजिए और ये वाली क्वालिटी देख लीजिए। ये वाली ज़्यादा शार्प है जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये वाली थोड़ी सी डल पड़ गई क्योंकि ये नॉर्मल है, रास्टर इमेज है। कंट्रोल 0 करके दोनों को नॉर्मल कर देता हूँ और दोनों को सिलेक्ट करके वापस से छोटा करता हूँ मैं। इतना छोटा किया मैंने और एंटर किया। अब वापस से मैं बड़ा करता हूँ एंटर करने के बाद। आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ मैं। ये देखिए साफ दिख रहा है, अब तो आपको साफ दिख रहा है कि ये ब्लर हो गई है और ये शार्प है। ज़्यादातर क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म हम करते हैं, फाइल को बिल्कुल छोटा कर दिया और एंटर कर दिया, उसके बाद हम फिर से फाइल को बड़ा करते हैं और सेट करते हैं, तो फाइल के पिक्सल्स की जो पोजीशन होती है वो बिगड़ जाती है और वो छोटी साइज के पिक्सल को एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए वो हम फाइल को बड़ा करते हैं तो पिक्सल काउंट उतना ही रह जाता है उसका,
इस कारण से फाइल ब्लर हो जाती है। और ये था स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल रेशो होता है पिक्सल्स का वो सेम होता है, इसके लिए ये ब्लर नहीं होता है। और ये रास्टर इमेज हो गई है, इसके लिए ये ब्लर हो रहा है। तो रास्टर और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये अंतर था, ये आपको मैंने बता दिया है। तो ओपन एज रास्टर, ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट यदि हमने ओपन किया है तो ये इसके लिए आप देख सकते हैं कि इसमें, पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, कि रास्टर में और नॉर्मल इमेज में क्या अंतर है। अगर ये रास्टर इमेज है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये खुल जाती है, ये दूसरी जगह खुल जाती है। और ये है जो कि रास्टर नहीं है, ये इमेज रास्टर नहीं है। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी और कंट्रोल एस कर देता हूँ, इसको सेव एस करना पड़ेगा इसके लिए, ये अभी नहीं चलेगा। राइट क्लिक करके वो करना पड़ता है कि अपडेट करना पड़ता है। तो अभी ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि सेव एस करूंगा तो मेरी फाइल ख़राब हो जाएगी। इसके लिए मेरा ये बैकग्राउंड ख़राब हो जाएगा, इसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर में आपको ये चीज़। तो रास्टर का ये मतलब होता है कि रास्टर इमेज एंड तक अपनी ओरिजिनल पिक्सल रेशो में ही रहती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और अभी जो कुछ मैं बताने वाला था, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा आपको, क्या बताने वाला था मैं वो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, आप देखते रहिए। ओपन एज हो गया, ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ओपन रिसेंट, ओपन रिसेंट यानी कि मैंने लास्ट कुछ जितनी भी फाइल ओपन की थी लास्ट में, वन बाय वन ये वो दिखा रहा है। जो सबसे पहले ओपन की थी वो ये वाली फाइल है, जो सबसे लास्ट में, सॉरी, जो सबसे अभी अभी लास्ट में मैंने ओपन की थी वो ये फाइल है। उस सबसे पहले मैंने जो फाइल ओपन की थी वो ये वाली फाइल है, 19 नंबर की ये वाली। और ओपन रिसेंट में वापस से ये 1 नंबर की फाइल जो मैं ओपन करता हूँ ये वाली थी, जो कि अभी ओपन की थी। तो ओपन रिसेंट में ये बताता है, पूरी लिस्ट बताता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर रिसेंट फाइल लिस्ट, क्लियर कर दूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ, कुछ 2-4 फाइलों को ओपन कर लेता हूँ। ये तो हो गया क्लोज, कंट्रोल डब्ल्यू यानी कि सिंगल फाइल को जो दिख रही है सामने, इसी फाइल को क्लोज करेगा। सिंपल, सेव करना होगा तो सेव करने के लिए पूछेगा। और क्लोज ऑल कर दूंगा मैं तो सारी फाइलें क्लोज हो जाएंगी। क्लोज ऑल में सारी फाइलें क्लोज हो जाएंगी। सिंपल है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है क्लोज अदर्स, ये ऑप्शन बाद में जोड़ा गया है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको सिर्फ इसी इमेज पर काम करना है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये इमेज में इसमें ले गया, यहाँ रख दी मैंने, और ये वाली इमेज में इसमें ले गया। मतलब कि एक ही इमेज में मैं चारों को ले जा रहा हूँ, सॉरी, ये वाली इसमें ले जा रहा हूँ। तो ये चारों इमेज को मैंने एक में कर लिया, और मुझे एडिट करना है सिर्फ इसको, बाकी का मुझे काम नहीं है। और बाकी को मैं अगर क्लोज करने बैठूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा तो मैं फाइल में जाऊंगा और क्लोज अदर्स कर दूंगा, तो इसके अलावा दूसरी फाइलें क्लोज हो जाएंगी और ये ओपन रह जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा, इजी था। क्लोज एंड गो टू ब्रिज। ब्रिज मेरे पास नहीं है, ब्रिज सिंपल है। ब्रिज क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। सेव है, कंट्रोल एस, फाइल सेव हो जाएगी। और सेव होगी तो जो भी फॉर्मेट होगा, या तो वो इस फॉर्मेट में सेव होगी, जेपीजी, पीएनजी, टिफ, टारगा वगैरह जो भी होगी उस फॉर्मेट में सेव होगी, या फिर पीएचडी में सेव होगी। मैं सेव करता हूँ तो ये पीएचडी में सेव करेगा, क्योंकि फोटोशॉप का मेन फॉर्मेट, प्रोजेक्ट फॉर्मेट ही पीएचडी है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। इसके लिए पीएचडी में ही ये सेव करना पसंद करता है। एक्चुअली पीएचडी फॉर्मेट की फाइल साइज भी बड़ी होती है, लेकिन उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन सेव रहती है। इसके लिए आपको अगर कोई
प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आप पीएचडी में ही प्रोजेक्ट सेव कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि पीएचडी में ही सेव हो पाती हैं, वो टिफ या टारगा में भी नहीं सेव हो पाती हैं। जैसे कि लेयर्स वगैरह टिफ एंड टारगा में लेयर्स सेव हो जाएंगी, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं सेव हो पाएंगे। पीएचडी में हिस्ट्री वगैरह जो भी है, बहुत सारी बारीकी जो कमांड्स वगैरह होती हैं वो सारी सब पीएचडी में ही सेव होती है। इसलिए आप पहली फाइल बनाएं, मेन फाइल बनाए वो पीएचडी ही बनाएं, चाहे उसकी फाइल साइज बड़ी हो। ठीक है। और सेव एस करना है, यानी कि दूसरा नाम देना है। जैसे कि आपने इस फाइल के ऊपर काम कर लिया है, आपको लग रहा है कि ये फाइल अगर करप्ट ना हो जाए, या फिर आपने एक ऑप्शन बना दिया है क्लाइंट को दिखाने के लिए कि मैंने आपके लिए ये वाला ऑप्शन बना दिया है, और अब आप दूसरे ऑप्शन पर काम करने जा रहे हैं, तो आप सेव एस पर क्लिक कीजिए। सेव एस से इसको सेकंड नाम दीजिए, और वहां से उसके बाद आप इसको चेंज कीजिए, तो आपके पास दो फाइल और मिल जाएंगी, और क्लाइंट को आप दोनों फाइल अलग अलग दिखा सकते हैं। और रिवर्ट क्या है? रिवर्ट यानी कि जो ओरिजिनल फाइल मैंने ओपन की थी, मैंने बहुत सारे चेंजेस कर लिए उस फाइल में, और कलर करेक्शन वगैरह कर लिया, ये डिलीट भी कर दिया, बहुत सारा काम कर दिया, फाइल बिगड़ गई है जो भी है। अगर मैं रिवर्ट पर क्लिक करूंगा तो ओरिजिनल फाइल जैसी मैंने ओपन की थी ये वैसी ही मुझे मिल जाएगी, बाकी चेंजेस चले जाएंगे। रिवर्ट अच्छा ऑप्शन है, आपको यूज़ करना चाहिए। एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी पर क्लिक करता हूं तो ये पीएनजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएगी। सिंपल बात है, पीएनजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएगी। और इसके बाद एक्सपोर्ट एज अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये ओपन हो रहा है, अभी हो रहा है कुछ, ये ओपन हो रहा है अभी। एक्सपोर्ट एज ये फाइल फॉर्मेट यहाँ पर दिखाएगा जेपीजी। थोड़ा सा लोड हो रहा है ये अभी। ये जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी, जी4, एसवीजी फॉर्मेट, ये चार ही ऑप्शन है यहाँ पर। इन फॉर्मेट में अगर आपको सेव करना है एक्सपोर्ट एज, यानी कि आपको ऑनलाइन या फिर स्क्रीन के ऊपर ही आपको इस पिक्चर का यूज़ है, तो आप एक्सपोर्ट एज कीजिए। क्वालिटी यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और फाइल का जो विड्थ और हाइट है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। और बाकी कैनवास साइज वगैरह ये सब दिया हुआ है ऑप्शन, तो यहाँ से आप चार ऑप्शन कर सकते हैं एक्सपोर्ट एज में। एक्सपोर्ट एज एक्चुअली शॉर्टकट होता है फाइल सेव करने के लिए। अगर आप वेब पेज के लिए काम कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कीजिए, अगर आप वेब पेज के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो सेव या सेव एज का इस्तेमाल कीजिए। एक्सपोर्ट एज के बाद एक्सपोर्ट प्रेफरेंसेस में अगर क्लिक करेंगे तो जो अभी जो सेटिंग देखी थी, चार पीएनजी, जेपीजी और जिफ एसवीजी, तो इसमें पीएनजी का क्या प्रॉपर्टीज रखना है, तो यहाँ पर ये आप सेट करके रख सकते हैं। जेपीजी में क्लिक करता हूँ तो क्वालिटी मैं 100 कर देता हूँ। हर बार सेव होगा जेपीजी में तो क्वालिटी 100% ही होगा। मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, मैंने प्रीफरेंसेस सेव कर दिया है। और सेव वेब फॉर वेब लीगेसी में क्लिक करता हूँ तो इसके लिए यदि आपको जिफ बनाना है, एनिमेटेड जिफ बनाना है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। एक्सपोर्ट एज सेव फॉर वेब है ये, तो इसके लिए आप जिफ जो कि एनिमेटेड होता है और ये अननेम्ड है या जो भी है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और ये सिलेक्टिव है, जो भी है ये आप नहीं भी चेंज करेंगे तो भी चलेगा। बस ट्रांसपेरेंसी रखना है, या अगर पीएनजी का यूज़ कर रहे हैं आप तो इंटरलाइज करना पड़ेगा। और आप ज़्यादातर अगर आपको सिर्फ ये आप जिफ के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। एनिमेशन आपको मैंने बता दिया है, एनिमेशन सेव करने के लिए ये चीज़ काम में आती है। यहाँ से फाइल को सेव करना है,
उसके बाद डन करना है तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। मैं कैंसिल कर रहा हूँ। और एक्सपोर्ट में फिर एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब आपको अभी बता दिया है। एक्सपोर्ट फॉर एरो ऑनलाइन सेव हो जाएगा, वेबसाइट खुल जाएगी, लेकिन अभी मैंने नेट ऑफ कर रखा है। उसके बाद में ये लेयर्स टू फाइल्स, तो लेयर अगर होंगी इसमें तो वो फाइल में सेव हो जाएंगी। मैं इसी को ही कर लेता हूँ, ठीक है। F दबाए मैंने लॉक को हटा दिया है। और ये मैंने इसको ये इसको मैंने कंट्रोल X किया है, कंट्रोल V कर दिया है, इसको कट करके एक लेयर ये बना दिया है। एक लेयर मैं ये वाली बना रहा हूँ, कंट्रोल X एंड कंट्रोल V, ठीक है। और इसी लेयर को सिलेक्ट करते हुए मैं इस पार्ट को कंट्रोल X कंट्रोल V कर रहा हूँ। तो इतने पार्ट हो गए हैं मेरे पास, अलग अलग हैं। और फाइल एक ही है, लेयर्स अलग अलग हैं। आप कट मत कीजिए, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। फाइल में जा करके लेयर्स टू फाइल्स आपको करना है, क्लिक करता हूँ। डेस्टिनेशन कहाँ करना है, मैं डेस्कटॉप का फोल्डर दे देता हूँ और इसमें एग्जाम्पल के नाम से फोल्डर बना देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और बाकी फाइल नेम प्रीफिक्स है, ये आगे क्या जुड़ेगा, तो एग्जाम्पल यहाँ पर भी डाल देता हूँ, तो एग्जाम्पल 1 2 3 आ जाएगा। फाइल टाइप मुझे PSD रखना है या फिर JPG रखना है, मैं JPG रख देता हूँ और क्वालिटी 100% रख देता हूँ। कहाँ, ये हाथ में नहीं आ रहा, ये अभी आ गया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। एक एक लेयर ये सेव कर रहा है JPG में और ये सक्सेसफुल हो गया है। और अब मैं F हटा करके उस एग्जाम्पल वाले फोल्डर में जाता हूँ। ये रहा एग्जाम्पल फोल्डर। अब इसमें ये मुझे सारी लेयर्स अलग अलग मिल गई हैं। एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। पोजीशन भी आप देख लीजिए, मैंने जिस पोजीशन पे लेयर को रखा था उसी पोजीशन पर लेयर भी हैं। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये एग्जांपल था। यानी कि लेयर्स को आप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कहाँ कर सकते हैं मैं अभी बता देता हूँ। जैसे कि आप कुछ आपने बना लिया है, वेब पेज के लिए भी आपने बना लिया है। और कई बार ये होता है कि लोगों का कलर चेंज करना होता है या लोगो ही सिर्फ भेजना होता है क्लाइंट के पास, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने वेब पेज बना लिया, एक बार बना लिया है आपने, वो बार आपको क्लाइंट को दिखाना है, लेकिन वो बार आप सिलेक्ट कैसे करेंगे और सेव कैसे करेंगे, क्रॉप आपको करना पड़ेगा। तो वो सब ना करना पड़े, इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। और इसका दूसरा एग्जांपल और भी है, अभी आने वाला है। तो फाइल में जाकर के एक्सपोर्ट में लेस टू फाइल हो गया। कलर लुकअप टेबल्स ये भी ऑनलाइन है, काम का नहीं है, अभी छोड़ दीजिए। और पाथ टू इलस्ट्रेटर बहुत ही काम का है अगर आप 3D जर्नलिस्ट हैं और 3D में काम करते हैं। तो ये जो पाथ जैसे कि हम लोग बनाते हैं, इसको मैं रिवर्ट कर लेता हूँ। फाइल को अच्छी नहीं लग रही है, ये रिवर्ट कर लिया मैं। जैसे कि कोई हम पाथ बनाते हैं, यहाँ पर ये जैसे कि ये मैंने पाथ बना लिया है। सिर्फ इस पाथ को आपको एक्सपोर्ट करना है दूसरे सॉफ्टवेयर में, ना कि इमेज को। तो आप इस पाथ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला पाथ आपने बना लिया हार्ट का या जैसा भी, या फिर ये कट ही कर लिया लड़की को, तो आप ये सिर्फ पाथ को ही एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि 3D स्टूडियो मैक्स में आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, वहाँ पर इसको एक्सट्रूड करना है, यानी कि मोटा करना है, ये इसी पार्ट को 3D में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला पाथ जो है 3D में, 3D स्टूडियो मैक्स में या माया में ले जा करके आप इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इलस्ट्रेटर में ले जा सकते हैं। या मतलब कि कौन सा ऑप्शन था, ये वाला पाथ टू इलस्ट्रेटर में क्लिक करता हूँ।
यहाँ पर ये वर्क पाथ यानी कि लेयर पूछ रहा है, कौन सी लेयर को एक्सपोर्ट करना है, हम ओके कर देंगे। तो ये नाम पूछेगा सेव करने के लिए, अभी फ़िलहाल हमें नहीं करना है। सेव करेंगे तो ये एडोब इलस्ट्रेटर AI ये ऑप्शन, ये क्या फॉर्मेट बताएगा, जो कि इलस्ट्रेटर में भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेटर भी एडोब का ही सॉफ्टवेयर है। और जूमीफाई भी वेबसाइट है, ये भी आपको काम की नहीं है। मैं और इसके आगे बढ़ता हूँ। जनरेट इमेज असेट्स बहुत काम का है। अगर आप फोटोशॉप के हार्डली यूज़र बन गए हैं, बहुत ही दिन रात आपको फोटोशॉप में काम करना पड़ता है, तो जनरेट इमेज असेट आपके बहुत काम का है। तो मैं दिखा देता हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। ओपन किया मैंने, ये लिया मैंने, और इसकी लेयर मैंने अलग की है। इसको मैं लॉक कर लेता हूँ, और पॉलीगॉन से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि चलेगा। लासो टूल मुझे पसंद नहीं है इसके लिए। इसको कंट्रोल J कर लेता हूँ मैं। कंट्रोल J करने से ये कॉपी होता है, ना कि कट होता है। मतलब कि ये भी रहेगा और नीचे वाली इमेज भी रहेगी। और इसको भी मैं कट कर लेता हूँ। सॉरी, कॉपी कर लेता हूँ। इसकी मैंने कॉपी कर ली है। तो ये देख लीजिए 3 लेयर्स हैं यहाँ पर। अब फाइल में जा करके मैं इसे ऑन कर देता हूँ। जनरेट में इमेज असेट नाम दे देता हूँ, और इस फाइल को कंट्रोल S कर देता हूँ मैं। कंट्रोल शिफ्ट S यानी कि सेव एस शॉर्टकट है। कंट्रोल शिफ्ट S सेव एस का ऑप्शन है। मैं न्यू फोल्डर बना देता हूँ। ये अपना टेस्टिंग के नाम से बना देता हूँ फोल्डर, और इस फाइल को जो भी नाम देना है वो नाम दे दिया। इसको सेव कर दिया है, ओके। और ये फोल्डर में देख लेता हूँ, टेस्टिंग से नाम से बना हुआ है, और ये फाइल सेव हो गई है। सिंपल सी बात है। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ से कौन सी लेयर है यहाँ पर मेरी, ये वाली लेयर है। मैं अगर यहाँ पर लेयर 1 यानी कि मैं इसको नाम दे देता हूँ पॉप कॉर्न .png नाम दे देता हूँ, और एंटर कर देता हूँ, और फिर उस फोल्डर में देख लेता हूँ। तो ये एक नया फोल्डर बन गया है, और वो लेयर सेव हो गई है। एक नए नाम से सेव हो गई है लेयर, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट होते हैं आपकी फाइल में। एलिमेंट को अलग अलग आपको सेव करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि इतना ऐसा एलिमेंट है जो कि कट आपने मेहनत से किया हुआ है, और उसको आपको सिंपली सेव करना है। तो आप ड्रैग करके दूसरी फाइल में ले जाएंगे, फाइल को क्रॉप करेंगे, फिर आप फाइल सेव एज करेंगे। इससे अच्छा तो ऑप्शन यही है, सिर्फ ये फाइल में जा करके जनरेट में जाना है, और इमेज असेट्स आपको ऑन रखना है। जैसे कि अभी मैं एक ये वाली फाइल का नाम भी दे देता हूँ। नाम रीनेमिंग करने के लिए जो नाम है, इस पर डबल क्लिक करना है, और ये जो इस पे मैं इसको पॉप्स नाम दे देता हूँ, pops.jpg दे देता हूँ, JPEG नाम दे दिया है मैंने, और एंटर कर दिया है। अब मैं उस फोल्डर में देखता हूँ, तो ये रहा पॉप्स के नाम से। तो काफ़ी बहुत ही अच्छा कमांड है ये, और आप हार्डली यूज़र हैं फोटोशॉप के, तो आपको ये बहुत काम में आएगा। और जनरेट इसको इमेज एसेट्स को मैं ऑफ कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, नहीं तो वो सेव होता रहेगा। और शेयर ऑन बिहांस यानी कि ये वेबसाइट है, ऑनलाइन आपको से शेयर करना है। अभी वेब पेज खुल जाएगा, कुछ खुलने वाला है। तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं बिहांस पर। मैं क्लोज करने वाला हूँ इसको। इसके बाद में आता है
सर्च एडोब स्टॉक, तो एडोब की वेबसाइट पे ये पहुंचा देगा और वहां से आप एडोब का जो भी स्टॉक है, वहां से स्टॉक इमेजेस है, वहां से आप इमेज डाउनलोड करके उन पर काम कर सकते हैं। प्लेस एम्बेडेड, प्लेस लिंक्ड और पैकेज, ये तीनों एक ही साथ हैं। ये इसके बाद का मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ऑटोमेट भी है और स्क्रिप्ट भी है। तो इसके लिए मैं आपको ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।